यहाँ पर शैतान की युक्तियों को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब आप अभिषेक लेके चलते हो, आपको पता होना चाहिए कि शैतान आपके लाइफ में कैसे काम करता है। हालेलुया। अगर आपको कोई बुरी आदत है, यहूदा इस्करियोतियों को बुरी आदत थी चोरी करने की, राइट? चोरी करने की बुरी आदत थी। वही चोरी करने की बुरी आदत उसके फांसी का फंदा हो गया, यानी वो अभिषेक पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, वो खत्म हो गया पूरा। जब आप अभिषेक में नष्ट हो जाते हैं, आप नष्ट हो जाते हैं। आप समझ रहे हो? जब आप अभिषेक में नष्ट हो जाते हैं, फिर आप नष्ट हो जाते हैं। सैमसन अभिषेक में नष्ट हो गया, बाद में वो नष्ट हो गया। यहूदा अभिषेक में नष्ट हो गया और बाद में वो नष्ट हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके ऊपर जब अभिषेक है, आपके ऊपर सुरक्षा है। हालेलुया। आपके ऊपर जब अनॉइंटिंग है, आपके ऊपर सुरक्षा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पतरस भी गलती किया, पाप किया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का अभिषेक उसके लाइफ से नहीं हटा, क्योंकि वो स्वामी की बात सुनने वाला व्यक्ति था। लेकिन यहूदा इस्करियोती अपनी मन की बात लगाने वाला व्यक्ति था। वो कभी भी जब उसका स्वामी प्रचार करते रहता था, वो शैतान की युक्तियों को जानने की कोशिश नहीं करता था, अपने पाप को स्वीकार नहीं करता था, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता था। वो नहीं कहता था कि मेरे लाइफ में भी कुछ ना कुछ पाप है, मैं स्वीकार करो, लॉर्ड मुझे छुड़ा। कभी उसने ऐसा नहीं कहा। हालेलुया। वो सुनता था लेकिन अपनी मन की लगाता था। शैतान की युक्ति थी उसके लाइफ में, लेकिन वो नहीं जान सका। आपके ऊपर जब अभिषेक है, यहूदा के ऊपर भी अभिषेक था, लेकिन वो शैतान की युक्तियों को नहीं जान सका। लेकिन आप यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा शैतान की हर एक युक्ति को आप जान सकते हैं और उसका सामना कर सकते हैं और अपने लाइफ से उसे नष्ट कर सकते हैं। आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो आप? यहूदा ऑलरेडी चोर था, उसके अंदर एक आदत थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब वो अपने स्वामी उसे कुछ बोलता था, वो नहीं सुनता था, अपनी मन की लगाता था। हालेलुया। उसको क्या लगा कि थोड़ी थोड़ी चोरी करूंगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी बड़ी में बदल गई। इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़े थोड़े बोलोगे कि आपका थोड़ा थोड़ा हो रहा है, नो, उस दिन में बड़ा हो जाएगा। इसलिए जब थोड़ा थोड़ा चालू है, उसी समय युक्तियों को जानो और शैतान की युक्तियों को तोड़ो अपने लाइफ से। जब आप अभिषेक को लेके चलते हैं, शैतान की युक्तियों को आपको जानना बहुत जरूरी है। एक स्त्री आई, यहाँ पे लिखा है 4 आयत में, परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार का है। ओके, 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? उसने यह बात इसलिए नहीं की कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था, अंदर दबाना चाहता था। हालेलुया। क्या करना चाहता था? अंदर दबाना चाहता था। उसको कुछ कंगालों की सुधी नहीं थी, परवाह नहीं थी, लेकिन उसको खुद को अपने झोली में डालना था। क्यों? क्योंकि वो चोर था। जब आपको अभिषेक आप जब लेके चलते हैं, तो आपको शैतान की युक्तियों को जानना है। कभी आप बाहर रहेंगे, आप अभिषेक लेके चल रहे हो, तो क्या हो जाएगा? बहुत क्रोध आएगा। कभी कभी ऐसा लगेगा किसी को मार दो, किसी के साथ झगड़ा कर दो। वो क्या है? शैतान की युक्ति है। लेकिन अगर आप समझते हो मैं अभिषेक लेके चलता हूँ, पर मेरे अभिषेक है, मुझे शैतान की युक्ति को जानना। शैतान की युक्तियों को वो जानने की कोशिश ही नहीं किया यहूदा इस्करियोती, इसलिए उसने अभिषेक खो दिया। आपके पास अनुग्रह है, आप कभी भी अभिषेक नहीं खो सकते यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको समझना है, अगर कोई किसी को देख के आपको अंदर आकर्षण पैदा हो रहा है, आपको समझना है शैतान का प्लान है, शैतान का ट्रैप है। अन्य जाति भी या प्रभु के कोई जो नए नए विश्वासी आए हैं, या कोई बाहर से आता है इसके लिए हमें, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो आप? हालेलुया। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, यूहन्ना की किताब 10 में, चोर चोरी करने, घात करने और किस लिए आता है? नाश करने आता है। हालेलुया। जो आपके लाइफ में जो देखता है परमेश्वर का ग्रेस, उसको चुराने की कोशिश करता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर आप समझ गए दूसरा पॉइंट कि मेरे ऊपर अभिषेक है, मुझे हर शैतान की युक्तियों को जानना है, जब आप जानेंगे तभी आप स्वतंत्रता ले सकेंगे। आपको पता ही नहीं जहाज कैसे चलाना है, आप चला सकोगे? आप डूब जाओगे।
लेकिन अगर आप जानते हो जहाज कैसे चलाना है पानी पर, तो आप अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे यीशु के नाम में। आमेन, हालेलुया। आप सीरियस हो जाइए इस वचन को लेके, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने आपका आदर किया है, परमेश्वर ने आपके ऊपर अभिषेक का तेल उंडेला है, और उसने गर्भ में रचने से पहले ही आपको अनॉइंट किया है। जब आप एक एक शैतान की योजना को तोड़ते हुए जाएंगे, युक्तियों को समझेंगे, आप फलवंत होगे, आपको आपका अभिषेक नजर आना शुरू हो जाएगा जो परमेश्वर ने आपके ऊपर भेजा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 13 का 27, उसी का आगे 27। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया, तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। हालेलुया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें क्यों समाया? क्योंकि उसने कुछ ना कुछ अधिकार दिया उसको शुरुआत से। बंद करो, हालेलुया। समझ रहे हो आप? कुछ ना कुछ वो शुरुआत से उसके, जो वो परमेश्वर जो उसको बोलता था, लेकिन वो नहीं सुनता था, वो अपनी लगाता था। अगर यीशु मसीह किसी के बारे में बता रहा है, वो शैतान की योजना को एक्सपोज कर रहा है, रिवील कर रहा है, प्रकट कर रहा है कि ऐसे नहीं करना है, ऐसा करना है, लेकिन वो सुनता जरूर था, लेकिन अपनी मन की लगाता था। आज बहुत सारे लोग सुनते जरूर है, लेकिन क्या करते हैं? जोर से बोलो, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप शैतान के फंदे में फंस जाएंगे, इसलिए ऐसा फंदा यहूदा के ऊपर गिरा कि उस फंदे से उसे कोई नहीं निकाल पाया। चुनाव किसका था? किसका चुनाव था? उसी का, यहूदा का चुनाव था। उसके ऊपर अभिषेक नहीं किया था परमेश्वर ने। 12 प्रेरितों में से एक प्रेरित वो भी था, उसको भी दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार था, बीमारी के ऊपर